बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं उन डिग्रीज को जिनका स्कोप पाकिस्तान के अंदर कम से कम होता जा रहा है। पिछले 5 सालों के अंदर तकरीबन ये डिग्रीज जो हैं वो जॉब मार्केट के अंदर बुरी तरह से पिट रही हैं और जो बच्चे इन डिग्रीज को ऑप्ट करके बैठे हैं वो इस वक्त सख्त डिप्रेशन का और सख्त जो है वो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो देखते हैं ये 5 डिग्रीज कौन सी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। 5वें नंबर पे जिस डिग्री को मैंने रखा है, पिछले 15 साल से इसका कोई स्कोप नहीं है पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ और सिर्फ टीचिंग ही एक ऐसी फील्ड रह गई है जिसके अंदर बच्चे ये डिग्री करने के बाद जा सकते हैं या फिर घर बैठ जाएं। इसके अलावा इसका कोई स्कोप इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो जिस डिग्री की मैं बात कर रहा हूं वो है बीएस बॉटनी। बीएस बॉटनी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये पौधों से रिलेटेड फील्ड है और पाकिस्तान, मैं शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि उन चंद मुल्कों के अंदर है जहां पे पौधों को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, जबकि 70% हमारा जीडीपी का जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है। लेकिन इसके बरक्स के आप बीएस बॉटनी में जाएं, अगर आप थोड़ा सा जो है वो पानी के अंदर वेव्स पैदा करना चाहते हैं तो आपको बीएस एग्रीकल्चर ऑप्ट करना चाहिए एज कंपेयर टू कि आप सीधी सीधी एक, आप कह लें कि खुश्क सी बीएस बॉटनी की फील्ड के अंदर चले जाएं। तो वो बच्चे जो एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद और कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा, बीएस बॉटनी में जा रहे हैं, मेरा उन्हें मशवरा यही है कि इसके अलावा कोई स्किल सेट ऑब्टेन करें या फिर कोई किसी ऐसी डिग्री में जाएं जहां पे कैरियर डेवलपमेंट जरूर हो। तो बच्चों इस डिग्री से बचें। फोर्थ स्पोर्ट जिस डिग्री को मैंने दिया है वो भी प्री मेडिकल के बच्चों से ही रिलेटेड है, और क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन डिग्रीज के अंदर चले जाते हैं और अपने फ्यूचर को जो है वो स्टेक पे रख देते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं है, ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में ना ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ना वो बच्चे खुद से कुछ कर सकते हैं। तो मेरा बच्चों को मशवरा यही है कि अगर आपका बेपनाह इंटरेस्ट इस फील्ड के अंदर नहीं है तो इस फील्ड को ऑप्ट मत कीजिए। तो फोर्थ स्पोर्ट पे जिस फील्ड को मैंने रखा है वो फील्ड है आपकी बीएस जूलॉजी। अब जूलॉजी जो है ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर बच्चे जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, और पाकिस्तान जो है इसकी जॉब मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं आती, ना गवर्नमेंट सेक्टर में ना प्राइवेट सेक्टर में, जो जानवरों से मुतल्लिक हो। बीए जोलॉजी करके आप सीएसएस तो कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट की किसी जूनियर लेवल की जो जॉब्स हैं उसके टेस्ट की तैयारी करके जरूर जा सकते हैं, लेकिन एज सच कैरियर एज ए जोलॉजिस्ट आप पाकिस्तान के अंदर ओप्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों को मेरा मशवरा एक बार फिर यही है कि इस डिग्री से भी बचिएगा। अब चीजें होने जा रही हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि थर्ड स्पोर्ट के ऊपर जो डिग्री इस वक्त मौजूद है, काफी सारे बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इस डिग्री के अंदर। काफी ज्यादा टीचर बच्चों को गाइड करते हैं कि यही वो डिग्री है जिसके अंदर आपका फ्यूचर छुपा हुआ है। तो ये डिग्री कौन सी है इसे जानते हैं। थर्ड स्पोर्ट के ऊपर मैंने रखा है बहुत ही सोचने समझने के बाद बीएस मैथमेटिक्स को, क्योंकि ये भी एक प्रोफेशनल फील्ड नहीं है, लेकिन अगर आप एक जीनियस है मैथमेटिक्स के अंदर तो यहां पे एक थोड़ी सी एक्सेप्शन लेने के बाद मैं आपको यह जरूर कहूंगा कि अगर आप मैथमेटिक्स जीनियस हैं तो आप इस फील्ड के अंदर जरूर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप डिमांड करते हैं कि आपको आपके बैचलर्स के बाद जो है वो मास्टर्स के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए एक अच्छे इदारे के अंदर जिसकी एक हैंडसम सैलरी हो, या आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें जिसमें आपको मैथ के ये फार्मूलाज हेल्प करें, तो ऐसा नहीं होने वाला। मैथ के इन फार्मूलाज में से कोई भी फार्मूला आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। तो सिवाय इसके कि अगर आपको इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आपका ओढ़ना बिछोना मैथमेटिक्स है, आपको इस फील्ड के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अभी तक की तीनों फील्ड्स तो प्रोफेशनल नहीं थी, लेकिन अब जिस डिग्री का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो इंतहाई प्रोफेशनल डिग्री है। और आज से तकरीबन 5 साल पहले तक मैं भी बच्चों को इस डिग्री के बारे में रिकमेंड करता रहा हूं कि बच्चे, अगर आपने अपना फ्यूचर बनाना है और आपका एडमिशन जो है वो आपके रिक्वायर्ड डिसिप्लिन में नहीं हुआ, तो इसे ऑप्ट करो, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर स्कोप है गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर के अंदर। लेकिन मैं गलत था, और उसकी एक और बड़ी वजह यह है कि जॉब कंसंट्रेशन
जो है वो है नहीं, और जो लोग हैं, जॉब सीकिंग कैंडिडेट्स हैं, वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। और उनके ज्यादा होने की वजह से जॉब मार्केट जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। हर तीसरा बंदा जो कि एफएससी प्री मेडिकल करके आ रहा है, उसे एमबीबीएस के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा, वो ये फील्ड ऑप्ट कर रहा है। ये कौन सी फील्ड है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सेकंड स्पॉट पर मैंने इसे रख दिया है, और ये फील्ड है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। अब डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी एक ऐसी फील्ड है जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स आती हैं, इतनी ज्यादा नहीं आती लेकिन आती जरूर है। प्राइवेट मार्केट के अंदर इसका स्कोप जरूर मौजूद है, लेकिन क्या पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि लोग फिजिकल थेरेपी की तरफ जाएंगे? तो फिलहाल तो ऐसा नहीं नजर आ रहा। काफी सारे फिजिकल थेरेपिस्ट जिनसे मेरी अपनी बातचीत होती रहती है, वो बेचारे बेरोजगार बैठे हैं या 25-30 हजार रुपए में प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर जॉब्स कर रहे हैं। अब डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की थोड़ी सी गहराई में मैं जरूर जाऊंगा। इसके आगे से ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट काफी सारी फील्ड्स के अंदर काम जरूर कर सकते हैं, लेकिन कल्चर यहां पे ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी अगर आप ऑप्ट करना चाहें, तो या तो आपने बाहर चले जाना है, उधर जाके काम करना है, या फिर आपने बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होना है इस फील्ड के अंदर, और इतना इंटरेस्टेड होना है कि इसके फ्यूचर को खुद बनाना है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि अभी तो मुझे इसका स्कोप नजर नहीं आ रहा, और अगले 15 साल के अंदर अंदर ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला है। एक जनरेशन लगेगी ट्रेंड को चेंज करने के लिए। लोग अपने घुटनों के दर्द से मर जाते हैं, लेकिन फिजिकल थेरेपी की तरफ नहीं जाते। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो फिजिकल थेरेपी का स्कोप बहुत ज्यादा डाउन है। तो बच्चों को मैं यही कहूंगा, क्योंकि हर दूसरा कॉलेज प्राइवेट सेक्टर के अंदर 5 साल डॉक्टर का नाम लगा के फिजिकल थेरेपी करा रहा है, और बच्चों के अंदर यही इंटरेस्ट है कि नाम के साथ डॉक्टर लगना चाहिए, चाहे वो जैसे मर्जी लगे। तो इस फील्ड के बारे में सोचें, बहुत ज्यादा गौर करें, बहुत ज्यादा मशवरा करें, उसके बाद ही इस फील्ड को ऑप्ट करें। नंबर वन पे जिस लो स्कोप डिग्री को मैंने रख दिया है, बहुत सारे लोग मुझसे इख्तिलाफ करेंगे, लेकिन इस डिग्री को यहां पे रखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चे जॉब नहीं कर पा रहे, नहीं मिल रही उन्हें जॉब, और वो ये डिग्री करके बहुत सारे ड्रीम्स लेकर यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, और आखिरकार जो है वो बेचारे काफी सारा अरसा जो है वो जॉब मार्केट के अंदर धक्के खाते हैं, और बाद में उबर की गाड़ी या क्रीम की गाड़ी चलाते नजर आते हैं, या छोटा सा सेटअप करते नजर आते हैं, और पूरी ये डिग्री जो कि इतनी मुश्किल डिग्री है, ये उनकी जाया हो जाती है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तो यही हो रहा है। और ये डिग्री भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग की डिग्री है। तो वो कौन सी इंजीनियरिंग है इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर बुरी तरह से पिट रही है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। और वो डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो डिग्री बन चुकी है पाकिस्तान में, जिसका कोई स्कोप बढ़ता हुआ मुझे नहीं नजर आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक सेल तक नहीं बनता। पाकिस्तान जो है वो तकरीबन तमाम चीजें इंपोर्ट कर रहा है, और इंपोर्ट करने के बाद उसको पाकिस्तान की मार्केट के अंदर सेल कर रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। पाकिस्तान की जो 2-3 गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हैं, वो भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने के चक्कर में है, और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई भी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आपने बनना है, तो आपको मास्टर्स की तरफ जाना पड़ेगा, आपको जो है वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको जो है वो इसके अंदर एक्सपर्ट होना पड़ेगा। इस वक्त बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो हैं वो पढ़े हुए हैं, मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं है, और इस वजह से उनका कोई फ्यूचर भी मुझे नजर नहीं आता। ये था मेरा मशवरा आप सबको आपके फ्यूचर के हवाले से। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, और उसके साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो। बहुत ही खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।